हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ये जो सामान्य जानकारी है, 38 प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपी में, उन सभी को देखेंगे और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। प्रश्न 1 है, आप लोग आंसर ज़रूर बताना आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति के ऊपर चलाया जाता है महाभियोग, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति के ऊपर भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? जो कंप्यूटर में डाटा भंडार और स्टोर होता है वो कौन से रूप में होता है? तो कंप्यूटर में डाटा का स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है वो बाइनरी रूप में होता है। बाइनरी कौन कौन से अंकों से मिलकर बनता है? 0 और 1, इन्हीं दो अंकों से बाइनरी कोड बनता है। ठीक है, प्रश्न 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया? कौन से प्रावधानों के अंत? ठीक है, बताइए कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान दे रखा है? तो अनुच्छेद 18 में। ठीक है, उपाधियों का अंत है, उसी से दिया जा रहा है। प्रश्न 4 है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? कृषि पर जो कर लगता है ना, टैक्स, किस सरकार द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र और राज्य सरकार दोनों? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल राज्य सरकारों द्वारा। कृषि राज्य का विषय है। ठीक है, और इस पर टैक्स भी राज्य सरकारों द्वारा ही लगाया जाता है। प्रश्न 5 है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता अनुपात कौन सा है? प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालू अनुपात। ठीक है, प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, दूसरा वैज्ञानिक कानूनों को विकसित करना, ऑप्शन सी है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन डी है संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा जाए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं है, बताइए। प्रश्न 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्य नहीं है लोक चुनाव में वोट डालना। ठीक है, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की? तिलहन से कौन सी क्रांति संबंधित है, ये बताना आपको। ऑप्शन ए है हरित क्रांति, ऑप्शन बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी है स्वर्ण क्रांति, ऑप्शन डी है पीली क्रांति। तो तिलहन से कौन सी क्रांति संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति, तिलहन से संबंधित है। प्रश्न 8 है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन है जो शक्ति या मतलब ऊर्जा तुरंत ही प्रदान कर देता है? प्रोटीन से या मक्खन से या विटामिन से या ग्लूकोज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न 9 है, उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जुड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसे ई कॉमर्स वेबसाइट कंपनी से जोड़ा जाएगा। और कौन सी कंपनी से समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? इनमें से बताइए कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, कुलेर या किन्नौर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किन्नौर। किन्नौर किस प्रदेश का जिला? आप लोगों को बताना है आंसर में, और कमेंट में आप लोग बताएंगे किन्नौर किस राज्य का जिला है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है। और किन्नौर जो है ये आपको बताना है कमेंट में।
प्रश्न 11 है, मोनोजाइट जो है वो एस किसका है? मोनोजाइट किसका है? एस है जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लौह का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। ठीक है, 11वीं का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल के मालाबार तट पर, जो रेत है केरल के मालाबार तट पर, उसमें। नेक्स्ट है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था? ये बताना। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब। और उस तरफ कौन थे? मराठों की तरफ शिवाजी। ठीक है, शिवाजी थे और औरंगजेब इस तरफ थे मुगल के साथ साथ। प्रश्न 13 है, वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानता कितनी है 21-22 के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.5%, 21-22 के लिए। ठीक है। प्रश्न 14 है, इस सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सहकारी समिति के गठन के लिए कितने सदस्य होने चाहिए मिनिमम? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 सदस्य होने चाहिए मिनिमम। ठीक है। प्रश्न 15 है, पश्चिमी पठार है, पर्वत, पठार, पठारों का ढाल, पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट है, सॉरी, ये पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पठार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पठार, पठारों का ढाल। प्रश्न 16 है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो बताइए, बिक्री खाता है, निकासी खाता, खरीद खाता या पूंजी खाता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरीद खाता। ठीक है, चलें नेक्स्ट है। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ है? तो कौन से सम्राट के शासनकाल में हुआ? अकबर थे या हुमायूं या शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के समय में रुपया मुद्रित किया गया था सबसे पहले। ठीक है। प्रश्न 18 है, शहद का प्रमुख घटक क्या हो? शहद में मेन मुख्य घटक क्या है? बताइए, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? बताइए, राजस्व व्यय का एक उदाहरण। फैक्ट्री सेट का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक नए मशीन की स्थापना। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रिंटर की मरम्मत। ये राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। ठीक है। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? इनमें से बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो डायमंड या ग्रेफाइट या कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों जो है कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न 21 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, कौन से जिले से किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलीगढ़ से। ठीक है, अलीगढ़ से प्रारंभ किया गया। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालीन सरकार को बंद कर आपातकाल लगा दिया गया? किस देश में लगा दिया गया था अभी हाल ही में?
कुछ समय पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूडान की सरकार की सेना ने आपातकाल लगा दिया, सरकार को हालत। प्रश्न 23 है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी है, कितने क्लास तक के लिए? तो ऑप्शन डी राइट है, कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा की भी घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। प्रश्न 24 है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कौन सा है? इंटरपोल के अध्यक्ष मैन होनवोई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए, यानी कि गायब हो गए? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की यात्रा के दौरान ये गायब हो गए हैं। ठीक है, लापता हो गए। नेक्स्ट है प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने किया है अंतरिक्ष के मलबे के समन के लिए? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना, चीन ने। ठीक है, सिजियान नाम से समझ में आ रहा था। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अपशिष्ट है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडा। ठीक है, पास्कल सिस्टम से प्राप्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बस 27 है, निम्नलिखित ए विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है इनमें से? सेब या आंवला, अमरूद या दूध? विटामिन सी सबसे ज़्यादा इसमें किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, आंवले में। ठीक है, प्रश्न 28 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न 29 है, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, कौन सा कंप्यूटर है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, प्रश्न 30 है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने की थी बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्थायी शासन के जनक कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बीसीजी का टीका जो होता है, प्रश्न करते थे बीसीजी का टीका कौन से रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? एंटी, बताइए। तो बीसीजी का टीका जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है, इसकी शक्ति प्रदान करता है, प्रतिरोधी क्षमता, टीबी यानी कि, ठीक है, प्रदान करता है बीसीजी का टीका, टीबी मुक्त। प्रश्न 32 है, महात्मा गांधी ने में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के बताइए राजनीतिक गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, यही जिन्ना थे। प्रश्न 33 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है तो वो है पाक जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न 34, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? कालीकट बंदरगाह था, सबसे पहले पुर्तगाल से यही आया था। ठीक है, तो कब आया था? 1498 ईस्वी में। प्रश्न 35, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को सोत के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति दीपावली को त्यौहार कैसे मनाती है? सोत त्यौहार। प्रश्न 36 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? अनुच्छेद 243 में क्या है? पंचायती राज प्रणाली है। ठीक है, प्रश्न 37 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज प्रीस्टले नाम वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न 38 है, 67वें दादा फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनीकांत को। 67वां दादा साहब समारोह जो फिल्म पुरस्कार है उसमें इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो इसके 38 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपके बताना कितने आए हैं, 38 में से आपके कितने सही हुए हैं, ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हिंदी का वीडियो भी आएगा बहुत ही जल्द।